Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding menswear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome, Brown Jackson, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. बालाघाट नगर में फ्लाईओवर ब्रिज का अभाव राहगीरों के लिए दिनों दिन मुसीबत बनता जा रहा है। चाहे सरेखा रेलवे फाटक हो या फिर बैहर चौकी और भटेरा चौकी फाटक, इन तीनों ही स्थानों पर ट्रेनों की पासिंग के दौरान लंबा जाम अब रोज की समस्या बन गई है। लोग आए दिन लंबे जाम में फंसने से न केवल नेताओं को कोस रहे हैं बल्कि उनकी उदासीनता को लेकर भी सवाल दाग रहे हैं। पिछले कई सालों से शहर के नागरिक सरेखा फाटक पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन कार्रवाई शून्य से आगे कुछ नहीं बढ़ पा रही है, जिससे अब लोगों में स्थानीय नेताओं से भरोसा ही उठ गया है। खासकर सांसद ढाल सिंह बिसेन की उदासीनता लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। उन्होंने अपने चुनाव में यहां पर ब्रिज की समस्या से हो रही परेशानी को प्रमुख ढाल बनाया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस समस्या को लेकर आज तक कोई बयान नहीं दिया है और ना ही कभी यहां फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के लिए प्रयास किया। लिहाजा आने वाले समय में जब लंबी दूरी की ट्रेनें यहां से होकर गुजरेगी तो समस्या और भी विकराल हो सकती है। एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन होते ही यहाँ पर रोजाना लोग लंबे जाम में फंस सकते हैं। गुरुवार को सरेखा ब्रिज पर नवेगांव से लेकर हनुमान चौक तक लंबा जाम लगा रहा। इस वजह से करीब 1 घंटे तक लोग परेशान होते रहे। प्रदेश के शासकीय एवं निजी ITI में रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। अब तक कुल 44,372 सीटों में से लगभग 34,403 सीटों में प्रवेश पूर्ण हो चुका है। रिक्त 9,969 सीटों के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पुनः प्रवेश प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू की गई है। शासकीय ITI के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू है। आवेदक 8 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, नवीन चॉइस फिलिंग एवं इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चॉइस फिलिंग कराना अनिवार्य होगा। MP ऑनलाइन द्वारा 9 नवंबर को SMS के माध्यम से मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची के आवेदकों का प्रवेश 10 एवं 11 नवंबर को होगा। मेरिट सूची के आवेदक 12 से 16 नवंबर के मध्य रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, नवीन चॉइस फिलिंग तथा इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। नगरपालिका परिषद बालाघाट में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मस्टेनिया के द्वारा सभी स्वास्थ्य शाखा के कर्मचारियों को कार्य के प्रति जागरूकता हेतु आज नगरपालिका बालाघाट में श्रमदान किया गया। नगरपालिका बालाघाट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा श्रमदान किया गया है। कर्मचारी भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। खासकर पुरुषों ने श्रमदान कार्यक्रम में खासा उत्साह दिखाया, जो बड़ी संख्या में अभियान की सहभागी बनने पहुंचे थे, जिन्होंने स्वयं से पहले पूर्व में एकत्रित कचरे को अन्यत्र किया। इसके किनारे पसरी गंदगी व पाउच सहित अन्य सामग्रियों को एकत्रित किया, जिसे नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा विधिवत अपने वाहन में भरकर शहर के बाहर फेंकवाया गया।
मायल और इंडिया लिमिटेड के भरवेली खान से मैंगनीज चोरी के मामले की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। यहां पर मायल परिसर की बाउंड्री वॉल तोड़कर आरोपियों के द्वारा पिछले कई दिनों से मैंगनीज की चोरी की जा रही थी। रात्रि के समय चोरों के द्वारा पहाड़ी पर मैंगनीज की खुदाई करने के बाद उसे सीमेंट की बोरियों में भरकर नीचे उतारकर बाहर भेजा जा रहा था। इसी को लेकर मायल प्रबंधन की ओर से भरवेली थाने में शिकायत की गई थी, जिस पर आज भरवेली पुलिस ने सुबह 7 बजे करीब मायल परिसर की बाउंड्री वॉल से भीतर प्रवेश करते हुए मैंगनीज की बोरियों को अपने कब्जे में लिया है। थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने इस मामले पर चर्चा करते हुए 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। मोबाइल में पदस्थ सुरक्षा अधिकारी वकील खान के द्वारा थाना उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि गश्त के दौरान आज सुबह गश्त के दौरान उनके द्वारा पहाड़ी पर अवैध रूप से उत्खनन करते हुए मैंगनीज मटेरियल जो है बोरियों में भरकर ले जाने के दौरान उनने 2 लोगों को पकड़ा और 2 लोगों को पकड़ना और मैंगनीज जो है बोरियों में भर के ले जाते हुए उनके द्वारा पकड़ा गया है और वहाँ पर डंप की हुई करीब 400-500 बोरियां का भी उन्होंने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है।